हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्कोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साइंस एमसीक्यू पार्ट नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा उत्पादक। ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्पादक, प्रोड्यूसर बोलते हैं। अगर मूल उत्पादक की बात करें, प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात करें, तो ये क्या होते हैं? उत्पादक से सीधा भोजन प्राप्त करते हैं। कहाँ से? उत्पादक से सीधा भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हम ये मोस्टली कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं बकरी, गाय। ठीक है। अच्छा, डीकम्पोजर की बात करें, अपघटक की बात करें, ये क्या होते हैं? मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने का कार्य करते हैं। मतलब जो मर जाते हैं उनको अपघटित करने का कार्य करते हैं। कौन? अपघटक, डीकम्पोजर। जैसे एग्जाम्पल बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है और फंगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध क्या कहलाते हैं? इसका जो सही आंसर होगा हमारा इकोलॉजी। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अब अगर इकोतंत्र की बात करें, इकोतंत्र क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटक एवं अजैविक घटक के संबंध को कहते हैं। क्या? इकोतंत्र। ठीक है। ओटोइकोलॉजी, अगर ओटोइकोलॉजी की बात करें, इसमें क्या होता है? केवल एक ही जाति के जीवों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, सिनिकोलॉजी की बात करें, इसमें क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में पूरे जीव जंतुओं के समुदाय के अध्ययन को बोला जाता है। क्या? सिनिकोलॉजी। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? किस युग में कोई जीवन नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा एजावाइक। एजावाइक। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख, उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन थ्योरी प्रस्तुत किया। किसने किया था? उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन थ्योरी प्रस्तुत, ये आपको बताना है। तो डी व्रिज ने उत्परिवर्तनवाद थ्योरी दी थी। ठीक है। अब आपको यहाँ से याद क्या रखना है, जो ये मेंडल थे, इनको ग्रेगर जॉन मेंडल बोला जाता है, पूरा नाम इनका। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? अनुवांशिकता के पिता कहा जाता है। किसको? मेंडल को। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट, एक माइक्रोन होता है। एक माइक्रोन होता है, क्या होता है एक माइक्रोन? 1/1000 mm। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन म्यूटेशन का कारण है। क्रोमोसोम में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। जीन में परिवर्तन, ये भी सही है। डीएनए में परिवर्तन, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, पैलियोंटोलॉजी अध्ययन है। पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? जीवाश्मों का, फोसाइल्स का। ठीक है। अब अगर हम बात करें बर्ड्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, अस्थियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। याद रखना है आपको। नेक्स्ट, डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? किस महाकल्प को कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा मेसोजोइक काल। ऑप्शन डी सही होगा। इसी को कब बोला जाता है? रेप्टाइलों का काल भी बोला जाता है। किसी को? मेसोजोइक काल को। नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? किस महाकल्प में हुई थी जीवन की उत्पत्ति? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीक्रेम्बियन आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। आधुनिक मानव के पूर्वज कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा क्रोमैग्नोन मानव। क्रोमैग्नोन मानव। नेक्स्ट, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? किस युग में हुई थी मानव की उत्पत्ति? प्लायोशीन। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? किसने की थी चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी? इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा क्रोमैग्नोन मानव। ठीक है। नेक्स्ट, बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किसने किया? किसने किया था बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग?
इसका जो सही आंसर होगा हमारा जावा मानव। जो जावा मानव है ना, इनके अवशेष कहाँ पे मिले थे? हमें जावा द्वीप पे मिले थे, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? जावा मानव। नेक्स्ट, मानव विकास एवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ था? इसका जो सही आंसर होगा बी, मध्य एशिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। कौन है सबसे निकट? गोरिल्ला, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है वे क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा हमारा। नेक्स्ट, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पे होता है? अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। विद्युत बल्बों में भी किया जाता है और उच्च ताप नापने वाली तापमापी में भी अमोनिया का उपयोग किया जाता है। याद रखना है आपको इतनी बात अमोनिया से। नेक्स्ट, लोहे की पाइपों को संक्षारण मतलब कि जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या किया जाता है? जस्ते की परतें चढ़ाई जाती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गल्वेनीकरण। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। और वल्कीकरण की अगर बात करें हम, वल्कीकरण की, इसमें क्या होता है? प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया होती है, ये क्या? वल्कनीकरण। नेक्स्ट, पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है। पशुओं की पूछा है, हड्डियों तथा दांतों में क्या है? कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन सी सही होगा हमारा। नेक्स्ट, रासायनिक रूप से शुष्क हिम यानी कि ड्राई आइस है, क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, सामान्य वायु के नमूनों में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है, कौन सी है? नमूनों में पूछा है, सामान्य वायु के कौन सी गैस नहीं उपस्थित होती? क्लोरीन। नेक्स्ट, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है? उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया को बढ़ा देता, उसकी गति को बढ़ा देता है या फिर कम कर देता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी सही होगा उसका। नेक्स्ट, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है, किसमें होती है कार्बन की न्यूनतम मात्रा? पिटवा लोहे में, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें कार्बन की न्यूनतम मात्रा होगी वही लोहा सबसे उत्तम कोटि का माना जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें इस्पात की, स्टील की बात करें, तो इसमें क्या क्या होता है? लोहा प्लस कार्बन होता है, ये उन दोनों की मिश्र धातु है, ठीक है। अब ढलवा लोहे की बात करें, ढलवा लोहे की, इसमें कार्बन 2.5% होता है, इसमें बहुत सबसे ज़्यादा कार्बन इसी में पाया जाता है, ढलवा लोहों में, ठीक है। इसी कारण क्या होता है? ये बहुत कठोर होता है और भंगुर होता है, मतलब जो टूट जाता है जल्दी। नेक्स्ट, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस कौन सी है? मार्स गैस मीथेन। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है, क्या है? बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल, इसका जो सही आंसर होगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 बोलते हैं जिसको, ठीक है। एसिटिक एसिड की अगर बात करें, एसिटिक एसिड की बात करें तो ये किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। नेक्स्ट, सिरके का प्राकृतिक अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है? एसिटिक अम्ल, अभी देखा हमने। नेक्स्ट, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है, क्या है? नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन प्यूरिफिकेशन किस प्रक्रिया से होता है? किससे होता है? क्लोरीनीकरण, क्लोरीन मिलाते हैं ना, जब भी हम जल को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है, क्या बनता है किण्वन के दौरान? एथिल एल्कोहल। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ है, क्या है? इसका अर्थ वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता है उस पर उत्प्लावन अपथ्रस्ट बोलते हैं, यानी कि जो ऊपर की ओर बल लगता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? ठीक है, बढ़ता है नहीं, घटता है नहीं, और पहले घटता है फिर बढ़ता है, ये भी नहीं है,
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक समान। जहाँ पे भी चाहे कहीं पे भी पत्थर है उस पर एक समान ही क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा, यानी कि उत्प्लावन बल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट। पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर के बड़ी बूंद बनाती है। इसका कारण है द्रवों द्वारा क्या होता है, द्रवों द्वारा अधिकतम आयतन बनाए रखना। ठीक है, कौन सा है कारण, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोले बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो पानी है वो जो कांच है पानी उसको भिगोता है, ठीक है, लेकिन पारा उसको नहीं भिगोता, क्या कारण है। ठीक है, तो जो इसका सही कारण होगा वो होगा इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कांच के साथ पारे के आसंजक की अपेक्षा जल का ससंजक अधिक है। अब आसंजक क्या है और ससंजक क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ससंजक। अगर ससंजक की बात करें, ये क्या होता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को बोलते हैं क्या, ससंजक बल। ठीक है, आसंजक बल की अगर बात करें, ये होता है दो भिन्न पदार्थों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं क्या, आपका आसंजक बल। ठीक है, इसी बल के कारण क्या होता है, पानी कांच को भिगोता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे हम जब लिखते हैं तो इसी के कारण संभव है, आसंजक बल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। मतलब जो स्विंग होती है ना बॉल, उसकी पूछ रहा है, उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा डी, बर्नौली प्रमेय। नेक्स्ट। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक क्या होगा, युवक के साथ गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट। भूमि से टकराकर फुटबॉल गेंद ऊपर उछलती है, क्यों उछलती है ऊपर, इसका जो सही आंसर होगा ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ होता है। नेक्स्ट। एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का व्यास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, छेद चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम, व्यास बढ़ जाएगा तो उसका जो जितनी पहले इसकी चौड़ाई थी उससे बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है, इसका जो सही आंसर होगा फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। नेक्स्ट। एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या हो जाएगा, एक समान बना रहेगा, यानी कि पूर्ववत बना रहेगा। ऐसा होता है ना, जब हम किसी भी गिलास वगैरह किसी में भी अगर बर्फ़ डालते हैं, बर्फ़ का कुछ पार्ट बाहर निकला रहता है। ठीक है, अब जैसी बर्फ़ पिघलती है तो ना तो पानी बाहर निकलता है और ना ही उसका स्तर नीचे गिरता है। ठीक है, क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि जो बर्फ़ होता है उसके अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा होती है कंपेयर टू वाटर के। ठीक है, जैसे वो पिघलता है तो वाटर के कंपेयर में उसका लेवल क्या होता है, बराबर ही रहता है, नहीं तो बाहर निकलता और नहीं नीचे जाता है, सेम बना रहता है। ठीक है, याद रखना है आपको, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बर्फ़ के अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी झील की बर्फ़ जमी सतह पर ताप -15 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इसके ठीक नीचे झील में जल बर्फ़ के संपर्क की जल सतह का ताप क्या होगा, ठीक नीचे का पूछा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अगर और नीचे जाएंगे तो वहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है, जहाँ पे मछलियाँ जिंदा रहती हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट। बर्फ़ में जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्यों रहती हैं मछलियाँ जीवित, इसका जो सही आंसर होगा हमारा क्या होगा, झील की तली पर जल नहीं जम पाता। ठीक है ना। नेक्स्ट। क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेंटीग्रेड से
ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल है, उसको पहले 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके आएंगे और फिर 4 से 0 पर लेके जाएंगे, तो क्या घटना होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है और उसके बाद क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन सी सही होगा। आपको याद रखना है, जो जल का घनत्व है ना, अधिकतम कहाँ पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कहाँ पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का सबसे अधिक अच्छा चालक है। क्या है सबसे अच्छा चालक? ऑप्शन बी सही होगा, पारा। ठीक है, नेक्स्ट, पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है। क्यों नहीं चटकता है? क्योंकि गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है। अब बात, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है आपके पास कि जब हम कांच के गिलास में गर्म पानी डालते हैं तो वो चटक जाता है, क्या कारण है? उसका कारण ये है, जैसे ही उसको ऊष्मा मिलती है, किसको, कांच को, तो वो क्या होता है, उसमें उसका प्रसार होता है, मतलब वो फैलता है। जैसे ही फैलेगा तो फिर क्या हो जाए, चटक जाता है। ठीक है, और ये पायरेक्स का जो गिलास होता है ये फैलता नहीं है, इसलिए ये चटकता भी नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर का परिष्कृत फ्रीजर जो होता है उसमें ऊपर लगाया जाता है, जो उसको ठंडा करता है। ठीक है, ऊपर क्यों लगाया जाता है ये पूछा है आपसे। इसका जो मेन कारण है वो होता है जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। ऑप्शन सी सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।